हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और आज है मैरी क्रिसमस डे। तो आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मैरी क्रिसमस डे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेशन किया मैरी क्रिसमस डे का। तो चलिए, आज मैं अब दोपहर का 1 बज गया है और अब शुरुआत कर रही हूँ अपने ब्लॉग की। दोपहर को शुरुआत हो रही है मेरे ब्लॉग की। तो चलिए, अभी मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, कपड़े वगैरह सब धो दिए हैं मैंने। और अब मैं जाऊंगी खाना खाने के लिए। तो मैं खाना खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 1 बज गया है, भूख भी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं भी आप लोगों की दुआओं से और प्यार से बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो रहा है दोपहर का 2 बजे का टाइम और यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हैं आगरा से वापस। कल के गए हुए थे, यानी कि 24 को गए थे, 25 को आए हैं। तो ये लेट गए हैं कम्बल ओढ़ के, क्योंकि बाइक से आए हैं ना, तो थोड़ी बहुत हवा लग गई है ना। तो कह रहे थे कि मैं लेट रहा हूँ थोड़ी देर। तो फिर मैं भी यहाँ पे लेट के टीवी देख रही हूँ आराम से। मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी कमर सीधी कर ले रही हूँ, क्योंकि बैठे बैठे पायल का काम करती रहती हूँ ना, तो कमर में दर्द होने लगता है। तो फिर मैं भी लेट गई हूँ थोड़ी देर के लिए और टीवी चला ली है। तो देखिए, अभी हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। और यहाँ पे मैं सुबह वाला काम कर रही हूँ। खाना पीना मैंने बना लिया है, सुबह वाला नाश्ता वगैरह सब हो गया है, बस क्लीनिंग चल रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं गैस वगैरह साफ़ कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद में देखिए, अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे बेडशीट बिछा दी है मैंने दोबारा से झाड़ के। और यहाँ पे मैं बेड को साफ़ कर रही हूँ पोंछा से। और आज है 25 दिसंबर। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लॉग मेरा 2 दिन लेट हो गया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लाया करूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी थोड़ी बहुत तबीयत भी डाउन चल रही है, तो इसलिए डेली ब्लॉग नहीं आ पाता है। और थोड़ी सी दिक्कत फ़ोन में भी चल रही है, मेरे फ़ोन भी मेरा ख़राब हो गया है, मतलब एडिटिंग वाला जो ऐप है वो ख़राब हो गया है। तो मुझे एडिटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा इस टाइम, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो देखिए, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद में अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोंछा। और पोंछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फ्रेंड, मैंने सोचा था कि हस्बैंड आ जाएंगे आगरा से वापस, तो हम लोग कहीं जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि 25 दिसंबर है, उनकी छुट्टी भी थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम चले जाएंगे। काफ़ी दिन से कहीं गए नहीं हैं हम लोग, घर में ही रह रही हूँ मैं, अभी कहीं जा नहीं रही हूँ घूमने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि आ जाएंगे तो उनसे बोलूँगी ले जाएं तो घुमाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे थे कि न्यू ईयर वाले दिन चलना, और अभी मैं हरा थका आया हूँ और अभी मैं आराम करना है मुझे। तो फिर मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं है, बाइक चला करके लाए हैं तो थोड़ी सर्दी लग गई होगी, तो फिर सो जाने दे रही हूँ मैं इनको। तो फिर वो सो गए। फिर उसके बाद में शाम हो गई, शाम को हमने वही चाय पकौड़े बना के खाए। उसके बाद में खाना पीना बनाया और फिर हम लोग खाना पीना खा के सो गए रात को। बस ऐसे ही निकल गया हमारा क्रिसमस डे वाला दिन। मैं सोच रही थी कि चर्च देखा नहीं है मैंने, मैं चर्च देखने जाऊंगी, लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं है कभी पूरा। इसीलिए पहले से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये आजमाई हुई बात है, और अगर हम सोच लेते हैं तो वो पूरा होता नहीं है। तो देखिए, अभी सारा काम हो गया मेरा और नहा धो के फ्री हो गई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, आज के नाश्ते में मंगाई है मैंने कचौड़ी, और सुबह मैंने बथुआ के पराठे बनाए थे और टमाटर और प्याज वाली चटनी बनाई थी। तो वो मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। कभी कभी तो फ्रेंड ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है, और मैं ज़्यादातर खाती भी नहीं हूँ, कभी कभी मंगा लेती हूँ, क्योंकि तबीयत भी ख़राब चल रही है ना, तो थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है। और इनको खाने के बाद में फ्रेंड मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया, मतलब रात को भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गई, क्योंकि भूख ही नहीं लगी इनको खाने के बाद में। तो फ्रेंड देखिए, नाश्ता मेरा हो गया है कचौड़ी का। और फिर उसके बाद में 2 बज गए हैं ना, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, और बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है। और नाश्ता करने के बाद में थोड़ी बहुत देर चली गई थी पड़ोसन की छत पे, उसके पास बैठने के लिए। थोड़ी सी धूप भी ज़रूरी है, और अपनी छत पे मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि काम चल रहा है छत पे, मकान बन रहा है ऊपर, इसलिए। तो वहाँ पे जगह है नहीं है बैठने की, तो इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। वैसे तो मैं कमरे में ही बैठी रहती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, कमरे में से निकल के कंबल ओढ़ के बैठी रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। अब मैं बच्चों को लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद उनकी ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी और थोड़ी बहुत देर काम करूँगी अपना फाइल वाला। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए। तो देखिए, शाम हो गई है और हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी मंडी, मैं और सामने वाली पड़ोसन। तो सब्ज़ी लेने के लिए आए हैं हम लोग, और सब्ज़ी ले आने के बाद में फिर बनानी भी है सब्ज़ी। तो बस ऐसे ही निकल जाता है हम लेडीज़ों का पूरा दिन।
और अभी मुझे बहुत सारे कपड़े सिलने हैं, यानी कि 4-5 तो मेरे ब्लाउज ही पड़े हुए हैं सिलने के लिए और 2-3 सूट रखे हुए हैं सिलने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। काम रखा हुआ है पायल का, पहले वो ख़त्म करना है, फिर उसके बाद में सिलाई में नंबर लगाऊंगी। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी, तल के बना रही हूँ। गोभी लेकर आई थी मैं 1 किलो और पूरी मैंने मतलब ले लिए 1 किलो। 1 किलो में क्या आधी बचती है, आधी तो डंठल निकल जाते हैं। तो फिर मैंने गोभी साफ़ कर लिया, अच्छे से धो कर ले आई हूँ और पानी निचोड़ने के लिए रख दिया था मैंने छलनी में, स्टील वाली छलनी में। तो फिर अब मैंने इसको कर रही हूँ फ्राई, और फ्राई करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी मटर डाल करके। और इसमें मैं आलू नहीं डालूँगी, क्योंकि आलू डालने से इसका टेस्ट अलग हो जाता है। और जो खाली गोभी होती है ना, गोभी और मटर बनाओ उसका टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए गोभी फ्राई हो गई है, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। 2 बार में करी है मैंने फ्राई, क्योंकि कढ़ाई मेरी छोटी है इसलिए 2 बार में हुई है। और गोभी निकालने के बाद में जो ऑयल बचा था उसी में मैंने डाल दिया था जीरा, और जीरा अच्छे से भुन गया है। तो फिर उसके बाद में मैंने डाल दिए यहाँ पे प्याज और मिर्ची कटी हुई। और अब मैं निकाल ली हूँ मसाले, जो डेली रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, यही डालूँगी मैं। तो देखिए मसाले निकाल के मैंने डाल दिए हैं, जितने मुझे चाहिए उतने मैंने ले लिए हैं। और मसालेदानी को बंद करके रख दिया है, और मसाले अच्छे से हमारे भुन गए हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने टमाटर डाल दिए हैं कटे हुए, 2 टमाटर ले लिए थे, छोटे छोटे टमाटर थे। तो देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। और देखिए लहसुन का मुझे अभी ध्यान आया है, तो मैंने अब डाला है कूट करके, क्योंकि पहले मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैंने लहसुन भी छील करके रखा हुआ है। बाद में ध्यान आया तो मैंने डाल दिया। तो देखिए अभी मटर डाल दिए मैंने, अब इसको मैं ढक दूँगी जिससे कि ये पक जाए। 6-7 मिनट के लिए ढक दिया था मैंने इसको। तो देखिए अब मैं देख ले रही हूँ चेक करके कि इसमें मतलब गली है कि नहीं मटर। तो मटर गल चुकी है, हल्का सा मतलब थोड़ी सी कसर है उसमें। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया गोभी और अच्छे से मिला दिया है गोभी और मटर को मसाले में। और फिर उसके बाद में मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, आधे गिलास के लगभग। और अब मैं इसको ढक दूँगी, बस 5 मिनट और लगेंगी इस सब्ज़ी को बनने में, और हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। जितनी सुंदर ये देखने में लग रही है उतनी ज़्यादा टेस्टी मतलब खाने में लग रही थी। और खाने की वीडियो मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को, क्योंकि फ़ोन हो गया था मेरे से चॉप। और फ़ोन में ना पता है हर वक्त तो हॉटस्पॉट खुला रहता है ना, तो उसकी चार्जिंग घटती रहती है, हर वक्त नेट खुला और रहता है उसका, और टीवी चलती रहती है उससे, तो इसलिए उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया था। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग मेरा कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।